वेलकम टू गोफा स्कूबा। इनसे मिले केनी, हमारे डाइव इंस्ट्रक्टर। ये है जेरेड, मेरे जैसी एक डाइवर। ये जो चार पैर पानी के अंदर आप देख रहे हो, उसमें एक है डाइव प्रोफेशनल और दूसरा गेस्ट। जब तक गेस्ट कंफर्टेबल नहीं होता, वो लोग नीचे नहीं जाएंगे। केनी मुझसे कह रहा है कि ये एंकर लाइन को पकड़ो। ये रही जेरेड, ठीक सामने। थोड़ा सा डिसेंड करते ही एंकर पॉइंट देखना शुरू हुआ। इस डाइव साइट का नाम है सुजी शिपरेक या फिर SS रिटा। ये हुई डाइविंग की शुरुआत। यहाँ पर नोडी ब्रांच, स्पॉन्ज, कोरल बहुत बार देखने को मिले। बेसिकली एक कार्गो शिप जो गुजरात के पोर्ट से रवाना होकर गोवा आने के लिए निकला था, उसमें लदे हुए थे रेलवे ट्रैक्स। इस पूरे डूबे हुए जहाज को आज हम करीब से जानेंगे। क्या किस्मत रही होगी इस सुजी की, जो गुजरात से गोवा तक सेफ पहुंच गई और यहीं पर आकर डूब गई। शायद इसे वास्को में मोर्मोगांव पोर्ट के यहाँ पर जाना था। वैसे करीब ही था, लेकिन सेल रॉक नाम के जगह पर पत्थरों से टकराने की वजह से डूब गई। मालवण का दामन छोड़ने के बाद मेरी ये गोवा की डाइव ट्रिप, मतलब मान लीजिए कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर समंदर को अलग नज़रिए से महसूस करने की मेरी पहली इंडिपेंडेंट कोशिश थी। इस शिप पर मौजूद डेविड, मतलब क्रेन के खांचे में झांककर देखा तो पाया किसी क्लैम प्रजाति से मिलता जुलता जीव है। जेड भी उसे ही देखने की कोशिश कर रही है। ये जो SS रीटा का पोर्शन हम अभी देख पा रहे हैं, ये है हाफ स्टोरी ऑफ द हिस्ट्री, मतलब जहाज का सिर्फ अगला हिस्सा, जिसे BOW कहते हैं, जो समंदर के पानी को आगे से चीरता चला जाता है। लेकिन स्टर्न, STERN, यानी पिछला हिस्सा कहाँ है? सफर में बने रहिए। यहाँ आपको रिवेट्स दिख रहे होंगे। हम आगे इसके बारे में जरूर बात करेंगे। यहाँ कॉलर बटरफ्लाई और सी बैस नाम की रेयरली दिखाई देने वाली फिश दिख गई। दिल खुश हो गया। यह एक यूनिकॉर्न फिश खूबसूरत है। सारा जहाज 20वीं सदी में बनाया गया था, मतलब यह पुराना ब्रिटिश कंस्ट्रक्शन मालूम होता है। शायद 1920 में इसे बनाया गया हो और इन 1960 में इसने दुनिया को अलविदा कहा। आपको शायद पता होगा कि गोवा में लोहे की खदानें थी, तो बस गोवा को बाकी भारत से रेलवे से जोड़ने का प्लान हो सकता है। इसीलिए गुजरात से रेलवे ट्रैक्स कार्गो शिप के जरिए गोवा तक पहुंचाने का टास्क था। यह है एक नोडी ब्रांच, जिसके सांस लेने की प्रणाली यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन बॉडी के बाहर होते हैं, तो नेकेड गिल से इसलिए नोडी ब्रांच कहलाते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना। यह है स्वीट लिप्स, सुंदर दिखती है। ये मैंने AI की हेल्प लेकर रिप्रेजेंटेटिव इमेज प्रोवाइड की है, ताकि अंदाजा लग सके जिसे देख रहे हैं वो असल में कैसी रही होगी। अभी जहाज का पिछला हिस्सा कहाँ पर है, जिससे हम स्टर्न कहते हैं, उसमें देखने को मिलेगा स्टीयरिंग व्हील, प्रोपेलर और ढेर सारी मशीनरी। वो दरअसल बह गया जहाँ गहराई लगभग 25 मीटर और विजिबिलिटी बहुत कम होती है। पानी में करंट बहुत ज्यादा होता है और इसलिए गेस्ट को कोई भी इतनी खतरनाक जगह पे लेकर नहीं जाएगा। नेक्स्ट टाइम पक्का हम अगर विजिट करेंगे तो जानेंगे और भी मजेदार किस्से। इस लोहे के मलबे ने अपनी जान गंवाकर नई कई जानों को मानो जीवन दान दिया है। इसकी वजह से आज यहाँ पर कोरल, स्पॉन, न्यूडीब्रांच, ग्रुपर, ईल, सी बैस जैसे कई मछलियों का घर बस गया। इस इमेज को पॉज करोगे तभी समझ पाओगे कि राइट साइड में बो है और लेफ्ट साइड में स्टर्न सेक्शन। जहाज बीच में से टूट गया और एआई ने खुद से डिटेल्स और भी डाल दी, स्कूबा डाइवर्स, रेलवे ट्रैक्स एटसेट्रा। फनी है लेकिन सही है।
यह है मलबार ग्रुपर। जैसे उसे मेरे नजदीक आने की आहट हुई, उसने निकल जाना सही समझा। यह गहराई लगभग 15 मीटर के आसपास हो सकती है। अगली बार जब गोवा विजिट करूंगा तब यकीनन ऐसा डाइव सेंटर चुनूंगा जहाँ पर सर्टिफाइड स्कूबा डाइवर्स के लिए डेवी जोन्स लॉकर जैसे डाइव साइट को पसंद किया जाता है। यह है क्रोमिस फिश के स्कूल। ऐसी कई मछलियां होती है जो स्कूल बनाकर एक साथ तैरती है, उनमें से यह भी एक है। अभी हमारी इस यादगार डाइव को अलविदा कहने का समय नजदीक आ चुका है। तो हम सूजी शिपरेक के उस छोर तक आ गए जहां से ऊपर आने के बाद हमें अपनी डाइव बोट बिल्कुल नजदीक दिखेगी। लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। ये डाइव लगभग 48 मिनट्स की थी। ऐसे में बॉडी में थोड़ा सा नाइट्रोजन गैस जमा होने की संभावना होती है। उसे अपने शरीर से निकालने के लिए थोड़ा समय पानी में बिताना पड़ता है, लगभग 3 से 5 मिनट। जब हम लोग 5 से 7 मीटर सतह के नज़दीक होते हैं तब ये सेफ्टी स्टॉप लेना ज़रूरी होता है ताकि लंग्स ओवर एक्सपेंशन की इंजरी से भी बचे और किसी तरीके की मेडिकल इमरजेंसी ना हो। अब यहाँ पर अगर गौर करेंगे तो जानेंगे कि जिस बो की हम बात कर रहे हैं वो यही तो है। बोट का अगला हिस्सा ट्रायंगुलर शेप वाला साफ दिखाई दे रहा है। अभी इमेजिन कीजिए कि आगे का पार्ट जो पानी को चीरता है वो खड़ा है, लेकिन हल मतलब जहाज की बॉडी वो एक तरफ लेटी हुई है। ऐसे बिखरे हुए टूट चुके जहाज के स्केलेटन को देखना जो डेस्टिनेशन तक पहुंचने के ठीक पहले समंदर में डूब जाता है और सारे क्रू मेंबर्स को सक्सेसफुली रेस्क्यू किया जाता है, अपने आप में एक हैरत में डालने वाला, थोड़ा सा डरावना, लेकिन मरीन लाइफ को देखकर सुकून देने वाला एहसास मन को अंदर से शांत कर देता है। इसीलिए मुझे डाइविंग से खास लगाव है। गो फॉर स्कूबा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें इस जर्नी को और बेहतर तरीके से जीना है। आपके सपोर्ट के लिए दिल से थैंक यू।